वेलकम बैक। दुनिया में इस वक्त माहौलियाती इक्तिसादी तरक्की का तस्वुर तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है, जिसमें कई ममालिक अपने कुदरती वसाइल इस अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपनी ज़रूरियात भी पूरी करें और साथ ही साथ माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मगर पाकिस्तान की बात करें तो इस हवाले से अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त हमें देखने में नहीं आई। इस मैदान में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और कितनी इसकी अहमियत है, इस पर बात कर लेते हैं। माहिर मौशद आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। माहौलियाती इक्तिसादी तरक्की या माहौलियाती इक्तिसादी इनकलाब इसे हम अगर कह लें तो इस हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर सकता है, कैसे इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। देखिए, हो ये रहा है इस वक्त दुनिया के अंदर कि जो इकनॉमिक मॉडल है, क्लासिकल इकनॉमिक मॉडल अब चेंज हो रहा है। इस वक्त जो चीज़ भी की जा रही है उसमें ये पहले देखा जा रहा है कि उसकी कार्बन इंटेंसिटी क्या है, कितना ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कितनी बढ़ रही हैं। अब पाकिस्तान को, दुनिया को इस चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। बिकॉज दुनिया इस वक्त क्या चीज़ ढूंढ रही है? दुनिया इस वक्त ये ढूंढ रही है कि हमें लिथियम मिल जाए, हमें कोबाल्ट मिल जाए, हमें रेयर अर्थ मिल जाए। वो इस तरह के डिफरेंट जो आप समझते हैं ना कि धाती मादनियात, उनको ढूंढ रहे हैं बेसिकली। और पाकिस्तान, अल्लाह ताला की तरफ से एक पाकिस्तान के ऊपर एक आप समझ लें कि करम है कि हमारे यहाँ पे ये तासुर है कि ये वसाइल मौजूद हैं, लेकिन उनकी डिस्कवरी एक इशू है। अगर जब तक कि हम कॉन्सनट्रेटेडली इसके ऊपर काम ना करें, जियोलॉजिकल सर्वे एक बहुत ज़रूरी है, एक इंटरनेशनल स्टडी बहुत ज़रूरी है, वो करके हम आइडेंटिफाई कर लें। और ये इन मादनियात की इस वक्त दुनिया में इतनी वैल्यू आप सोच नहीं सकते। देयर इज़ नॉट इनफ लिथियम इन द वर्ल्ड टू इलेक्ट्रीफाई ऑल द कार्स वी नीड टू इलेक्ट्रीफाई, और इलेक्ट्रीफाई ऑल दी, आप जिसे समझते हैं कि हैवी इंटेंसिव एनर्जी यूज़र इंडस्ट्रीज़, वो हम नहीं कर सकते। मतलब नाइदर यूएस कैन डू इट, नाइदर यूरोप कैन डू, अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान बिकम्स पार्ट ऑफ दैट, आप समझ लें कि इक्वेशन। और उसके लिए आई थिंक हमें इस वक्त ये सोचना चाहिए कि हम इस नए इनकलाब का कैसे हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये भी बताता चलूँ कि हमने एक इनकलाब मिस किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जब इनकलाब आया दुनिया में, तो उस वक्त हम एक वॉर इकॉनमी बने हुए थे। अफ़गान वॉर थी, सब सिलसिला था। अब अफ़गानिस्तान जहाँ है वो वैसे ही रहेगा, उससे बेहतर या जो भी सिलसिला वो चेंज नहीं होने वाला। लेकिन उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत से ममालिक ने बहुत फ़ायदा हासिल किया, लेकिन हम नहीं कर सके। लेकिन हमें ये एनवायरमेंटल रेवोल्यूशन जो आ रहा है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे अपनी जो एक एग्रीगेरियन कंट्री होने की वजह से हमारे कार्बन क्रेडिट्स भी डेवलप हो सकते हैं, कार्बन क्रेडिट्स की मार्केट भी डेवलप हो सकती है। और पाकिस्तान के अंदर जो कार्बन क्रेडिट्स हैं वो अगर हम सर्टिफाई कर सकें, उसका एक प्रोसेस होता है, ये नहीं कि हो सकता, एक प्रोसेस होता है। अगर हम एज अ नेशन वी टेक इट एज अ गोल और हम वो कर सकें, तो वो भी अलावा इसके कि हमारी जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो इस वक्त प्लान बन रहा है पाकिस्तान को करने का, उसके अंदर वो उस तरह बनाया जाए कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, ताकि वो एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट आप डेवलप करेंगे। जब आप अपनी फसल काटेंगे उस वक्त आपको फसल का भी जो आप बोएंगे वो आप बेच सकेंगे, और साथ साथ आप कार्बन क्रेडिट भी बेच सकेंगे। तो आप दो फसलें बेच रहे होंगे। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड वी आर अप टू इट। और क्या पाकिस्तान के पास इतने कुदरती वसाइल मौजूद हैं कि वो इस तरह के इनकलाब के लिए कोई उसको इस्तेमाल किया जा सके? जो एक तासुर पाया जाता है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि है, वो ऑलरेडी कॉपर आइडेंटिफाई हो गया है। जहाँ कॉपर होता है वहाँ ये दूसरे मादनियात भी होते हैं, ये एक जनरल कंसेंसस है। उसके लिए देखें ये जो आपने सवाल किया इसमें एक मैं कहूँगा 1940s के अंदर अरब वर्ल्ड गई और उन्होंने अमेरिका के साथ एक नेगोशिएशन की और ऑयल की डिस्कवरी हुई। 1940s के अंदर ये सारी सिलसिले हुए। आज वो मुल्क कहाँ हैं, ममालिक कहाँ हैं? हमारे यहाँ ये मैं आपको बता दूँ कि ये धाती मादनियात मौजूद हैं। जियोलॉजिकल सर्वे की बड़ी ज़रूरत है, एक स्टडी की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें एज नेशनल लेवल IMF को या वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करना चाहिए। वो एक स्टडी करे, वो स्टडी की बुनियाद के ऊपर बेसिकली आइडेंटिफिकेशन हो, ब्लॉक्स बने, और फिर उसके आगे लेके हम चलें। बिकॉज आई थिंक वी नीड अ वेरी प्रोफेशनली डन स्टडी ऑफ ये। और मैं रीजन आपको बता दूँ, पंजाब है, डेरा गाजी खान है, गिलगित बल्तिस्तान है, बलूचिस्तान है, इन सब एरियाज़ के अंदर बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये मादनियात पाए जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें एक इंटरनेशनल स्टडी चाहिए। इट कॉस्ट millions of dollars, and Pakistani government cannot afford that. But the issue is Pakistani government can approach people who are looking for those and they are willing to invest. और उसके साथ साथ देखें आपके साथ चाइना है। चाइना is 20 years ahead of America on rare earth materials, और rare earth की आप समझ लें mining, processing and refining and then exporting it. China is the world's sort of biggest power in that. तो हमारे साथ चाइना मौजूद है। आप चाइना को, वेस्टर्न वर्ल्ड को, ये नहीं कि आप किसी एक के साथ काम करें, आप सबके साथ काम करें।
अच्छा, ये बड़ी अहम बात आप कर भी रहे हैं। मैं ज़रूर जानना भी चाहूँगा कि इस शोबे में और कौन से ममालिक हैं जिसके मॉडल से पाकिस्तान सीख सकता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हो ये रहा है कि ये इवॉल्व हो रहा है इन फ्रंट ऑफ अवर आइज़। वेस्ट में ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। कोई ऐसा मॉडल, एक कंट्री का कोई ऐसा मॉडल है नहीं, लेकिन व्हाट आर यू कैन सी इज़ लाइक एक कंट्री है जो कि फाइनेंशियली रिच है, जैसे हमारे मशरिक़ वस्ता के जो मुल्क हैं फाइनेंशियली रिच है, अरब ममालिक फाइनेंशियली रिच है, बट उनके पास नो हाउ नहीं है। आपके इस तरफ चाइना है जिसके पास नो हाउ है, फाइनेंशियली रिच है, लेकिन उसके साथ काम करने के लिए एक आपको बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए और लॉन्ग टर्म वो कमिटमेंट चाहिए। यूएस है, तो कई ऐसे ममालिक हैं जिनको आप साथ ला सकते हैं, लेकिन एज वी आर लुकिंग एज ऑफ नाउ कोई एक डिफरेंट मॉडल नहीं। आप इस वक्त देखें कि कॉन्गो एक मुल्क है जहाँ से इस वक्त कोबाल्ट निकल रहा है, एंड द वेस्टर्न कंट्रीज़ आर क्यूइंग अप इन कॉन्गो टू गेट द कोबाल्ट, टू गेट दी। ये जो टेस्ला की गाड़ी है उसकी जो बैटरी है उसके अंदर उसकी ज़रूरत होती है, और हर इलेक्ट्रिक कार में ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई करें तो वी आर फार बेटर देन कॉन्गो बेसिकली, हम तो उसके मुकाबले बहुत डेवलप कंट्री है। तो मैं समझता हूँ कि मॉडल ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये कि पोटेंशियल एंड आई थिंक व्हाट अप टिल नाउ जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें एक साइंटिफिक पहलू है कि एक साइंटिफिक कंसेंसस है कि ये चीज़ें यहाँ मौजूद। आफ्ताब साहब, कहीं से तो आगाज़ करना है। पहला स्टेप, पहला मरला क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए पाकिस्तान का? पहले मरले में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो आप कॉर्पोरेट फार्मिंग की जो बात हो रही है कि पाकिस्तान में, उसको हमें सोचना चाहिए कि हम वो ऑर्गेनिक करें। इफ़ यू डू समथिंग एल्स वी विल बी मिसिंग अ वेरी बिग चांस। कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो यू टॉकिंग अबाउट अ वैल्यू एड प्रोडक्ट, उसके आप समझ लें कि अक्रॉस पूरे अरब ममालिक के अंदर इस वक्त ऑर्गेनिक फूड का बहुत वो है, लोगों को समझ में आ गया है ये चीज़। अगर ऑर्गेनिक फूड जो है 20 to 30% मोर एक्सपेंसिव है, तो वाई वोंट इफ़ यू आर गोइंग डाउन दैट राउट, वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ एकर्स टू बी गोइंग इनटू कॉर्पोरेट फार्मिंग, देन इट शुड बी ऑन ऑर्गेनिक बेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पहला मरहला, इसलिए कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी फोकस है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया, कराची में, दूसरी जगहों पे ऑलरेडी ऐसी सॉइल मौजूद है, लोग ऑर्गेनिक सॉइल क्रिएट कर रहे हैं थ्रू फिश सॉर्ट ऑफ वेस्ट, कि वो ऑर्गेनिक सॉइल यूज़ हो सकती है इन इस कॉर्पोरेट फार्मिंग जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है। ऑलरेडी इसकी एक्सपोर्ट की कोशिश की जा रही है। तो जो ऑर्गेनिक सॉइल है उसको हम यूज़ करें जो कि इंडिजीनियस है, हमें कहीं से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला तो ये। दूसरा मैं कहता हूँ, दूसरा स्टेप ये है कि पाकिस्तान हैज़ टू अंडरस्टैंड कि हाउ काइंड ऑफ वी कैन इंगेज मल्टीलैटरल एजेंसीज, may it be World Bank, may it be IMF, whoever basically, and try to sort of fund a study on understanding where these mineral lies, उसकी एक स्टडी हो और वो हम लेकर ये these two things are very important। और corporate farming because already we have decided we are going to do that, तो ऑर्गेनिक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, साथ मौजूद थे।